अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी वॉइस ऑफ माइनॉरिटीज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान नेहा खान। नाज़रीन खुशामदीद आपके अपने न्यूज़ बुलेटिन ख़बरनामे में हम अहम खबरों, ताज़ा तरीन हालात व वाक़यात, सियासी सरगर्मियों, समाजी मामलात, अक़लियती बरादरियों से मुतल्लिक़ अहम पेशरफ्त और अवामी मसाइल पर मबनी तमाम अहम खबरें आप तक पहुँचाएँगे मुख्तसर, जामी और गैर जानिबदार अंदाज में। तो आइए बगैर किसी ताख़िर के आगाज़ करते हैं आज के खबरनामे का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। जहीराबाद रूरल पुलिस स्टेशन का एसपी प्रत्युष पंकज का सालाना मुआयना, क्राइम कंट्रोल, रोड सेफ्टी और बैन रियासती जराइम की रोकथाम पर खुसूसी हिदायत। जहीराबाद में 500 रुपए के तनाजे पर बेटे ने मुबैना तौर पर बाप का कर दिया कत्ल। शराब के नशे में चाकू से हमला, बाप की मौके पर मौत। पुलिस ने मुलजिम को लिया हिरासत में। निजामाबाद मुजाहिद नगर के मदरसे में पेश आया मामला, बाहमी बातचीत से खुशउस्लूबी से हल। नौजवानों ने जामिया जियाउल लैलुल बिन्नात की हिमायत जारी रखने का किया ऐलान। महबूबाबाद पॉलिटेक्निक तालिब इल्म पर मुबैना हमला, सीआई को फौरी मुअत्तल करने का फैसला। तलबा के एहतजाज की हिमायत करने वाले बीआरएस वीर रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर मजम्मत। आमदनी से जायद असासों के इल्जाम में एमआरओ श्रीनिवास रेड्डी पर एसीबी के छापे। इब्राहिमपट्टनम आरटीओ दफ्तर में तैनात ऑफिसर के खिलाफ एसीबी की तहकीकात। और अब खबरों की तफसील। जहीराबाद में संगारेड्डी जिले के एसपी प्रत्युष पंकज आईपीएस ने रूरल पुलिस स्टेशन और टाउन सर्कल ऑफिस का सालाना मुआयना किया। एसपी ने स्टेशन रिकॉर्ड, सफाई, बैरिक्स, अमले के कट आर्टिकल्स और जब्तशुदा गाड़ियों का जायजा लेते हुए केस प्रॉपर्टी को महफूज रखने की हिदायत दी। उन्होंने ज़ेरे इल्तवा मिसिंग और NBW केसेस की जल्द यकसोई, जराइम पेशा इलाकों में निगरानी और जदीद पुलिस टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल पर जोर दिया। रोड सेफ्टी, CCTV की तनसीब और बैन रियासती गैर कानूनी नकल व हमल की रोकथाम के लिए नाकाबंदी सख्त करने की भी हिदायत दी। बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस एहलकारों को इनामात देने का ऐलान किया गया। संगारेड्डी जिले की जहीराबाद में सिर्फ 500 रुपए के तनाजे पर बेटी ने मुबैना तौर पर अपने बाप को कत्ल कर दिया। यह वाकया पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े अलीपुर में पेश आया। बताया जाता है कि कर्नाटक के बीदर जिले के बारूर गांव से तकरीबन 2 माह कबल जहीराबाद मुंतकिल होने वाला शंकर खानदान जूते चप्पल फरोख्त करके गुजर बसर कर रहा था। शाम शंकर के बेटे तुकार राम ने मुबैना तौर पर शराब के नशे में 500 रुपए लेने का इल्जाम लगाते हुए बाप से बहस की। तनाजे के दौरान तुकार राम ने मुबैना तौर पर चाकू से शंकर की गर्दन पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इत्तला मिलते ही जहीराबाद टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और मुलजिम को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। निजामाबाद के मुजाहिद नगर में वाक़े जामिया जियाउल लैल बिन्नात मदरसे में पेश आए मामले को बाहमी बातचीत के जरिए खुशउस्लूबी से हल कर लिया गया है। निजामाबाद की मुफ्ती शाहिद अकबर और नायब अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज लई खान ने मुजाहिद नगर के नौजवानों के साथ मदरसे में मुलाकात करके बातचीत की, जिसके बाद मामला पुरअमन तौर पर हल हो गया। नौजवानों ने कहा कि वो गुज़िश्ता 23 साल से मदरसे की हिमायत करते आ रहे हैं और आइंदा भी ताउन जारी रखेंगे। हाफिज लई खान ने भी मामला हल होने की तस्दीक की। मदरसा इंतजामिया ने तलबा को मियारी दीनी तालीम फराहम करने और उन्हें आलिम व हाफिज बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया।
ये मदरसे का जो मसला चल रहा था 2-3 दिन से, उस बारे में बात करने के लिए हमारे निज़ामाबाद के बड़े अल्लाह वाले मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब, हमारे हफीज़ साहब, लाइक साहब आए थे। उनके बीच में हम भी हमारी जो बात थी वो रख दिए। इंशाल्लाह जो ये मदरसे का जो भी मसला चल रहा था, आज से ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे मदरसे के हफ्स साहब जो है उनका हम इंशाल्लाह 23 साल से भी साथ दिए और इंशाल्लाह आगे भी इनका साथ देंगे हम। और हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें मदरसे में, बस मदरसे का हमेशा हम ताउन करेंगे। माशाअल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बहैसियत ज़िम्मेदार जामिया ज़ियाउल इस्लाम लेलबनात के अभी 2-4 दिन से जो मसला चल रहा था, ये हमारे तमाम जो है ये महल्ले के हमारे दोस्त अहबाब आज उस मसले को हल कर दिए। ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं था, जिन जिन अहबाब को इसकी गलत फहमी हुई इसको दूर कर दिए। और मैं औलियाए तलबा से गुजारिश करता हूँ कि इदारा बहाल हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी बच्चियाँ मदरसे में आ चुकी हैं, इदारा खुल गया है। आप अपने बच्चियों को हमारी बच्चियाँ समझकर हमारे जिम्मेदारी में अमानत समझ कर दीजिए। इंशाल्लाह बेहतरीन अब तक खिदमत की है, इंशाल्लाह आइंदा भी खिदमत करेंगे। किसी किस्म की अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 240 बच्चियाँ आलिमा कोर्स मुकम्मल किए, 365 बच्चियाँ इस इदारे में ज़ेर तालीम है। इंशाल्लाह आइंदा कोई किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं रहेगा और आइंदा हम इस महल्ले के बच्चियों को भी और बल्कि इस ज़िले के बल्कि रियासत के जहाँ के भी बच्चियाँ पढ़ने के लिए आए, इंशाल्लाह उनकी अच्छी खिदमत करके उनको बेहतरीन आलिमा और बेहतरीन मोमिना बना के इंशाल्लाह भेजेंगे। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है, मदरसा शुरू हो गया है, अपने अपने तालिबात को इदारे को भेज दें। इंशाल्लाह कल से तालीम का भी आगाज़ हो जाएगा। आए हुए उलमा इकराम हमारे ख़ास तौर पर मुफ्ती सईद अकबर साहब, हज़रत मौलाना खिज़र अहमद ख़ान साहब और जनाब हाफिज़ लईक ख़ान साहब, और यहाँ पर हमारे अफजल भाई और आमिर साहब और इमरान साहब और ख़ास तौर पे हमारे इदरीस साहब, जो भी अहबाब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आइंदा ये हजरात भी हमारी सरपरस्ती फरमाएंगे। मैं इनसे उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह किसी किस्म का कोई अभी मामला नहीं होगा, बेहतरीन कारकर्दगी होगी इदारे की और यहाँ से अच्छे बच्चे आलिमा बन के अपने ख़ानदान को संवारने की कोशिश। महबूबाबाद में पॉलिटेक्निक तालिबे इल्म जातूत राजेश का गला पकड़कर मुबैना तौर पर हमला करने वाले सीआई रघुपति रेड्डी के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बीआरएस रहनुमा आरएस प्रवीण कुमार ने कहा है कि तलबा पर हमला करने वाले सीआई को फौरन मुअत्तल किया जाए। उन्होंने मासब टैंक पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने तलबा के एहतजाज की हिमायत के लिए पहुंचने वाले बीआरएसवी रहनुमाओं की गिरफ्तारी की भी शदीद मजम्मत की। उनका इल्जाम है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तलबा के मुस्तकबिल से ज्यादा पैसा कमाने की फिक्र है। ఎంత ఘోరమయ్యా అంటే మహబూబాబాద్లో జాటోత్ రాజేష్ అనే పిల్లవాడి గొంతు బట్టి గట్టిగా పిసికాడు రఘుపతి రెడ్డి అనే ఒక పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్. నేను ఇలా డీజీపీ తెలంగాణ డిమాండ్ చేస్తున్నా, అయ్యా డీజీపీ గారు, మీరు పీపుల్ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అంటున్నారు కదా, ఈ పీపుల్ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ ఏమో కానీ మీరు మా గొంతు బట్టి పిల్లలను చంపే ప్రయత్నం చేసిన రఘుపతి రెడ్డిని అర్జెంటుగా సస్పెండ్ చేయాల్సిందిగా డిమాండ్ చేస్తున్నా. అదేవిధంగా ఈరోజు మాసబ్ ట్యాంక్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల ఎదురుగా భారత రాష్ట్ర సమితి విద్యార్థి విభాగం నాయకుడు గెల్లు శ్రీనివాస్ యాదవ్ను, తుంగబాలును, వీళ్ళందరినీ మరి పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులకు సంఘీభావం తెలపడం కోసం పోరాటం చేస్తుంటే వాళ్ళను కూడా అరెస్ట్ చేయడాన్ని మేము పూర్తిగా ఖండిస్తున్నాం. ఇలా తెలంగాణ ప్రజలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ విద్యార్థుల భవిష్యత్తు మీద ఏమాత్రం కూడా శ్రద్ధ లేదు. ఆయనకు ఉన్న శ్రద్ధ అంతా కూడా డబ్బులు ఎట్లా సంపాదించుకోవడం. నిజానికి రేవంత్ రెడ్డి గారు तेलंगाना में एक और सरकारी ऑफिसर के खिलाफ एसीबी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आमदनी से जायद असासे रखने के इल्जामात पर एमआरओ श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ एसीबी ने तलाशी ली। श्रीनिवास रेड्डी इस वक्त इब्राहिमपट्टनम आरटीओ दफ्तर में खिदमत अंजाम दे रहे, जबकि इससे कबल वो महेश्वरम एमआरओ के तौर पर काम कर चुके हैं। आमदनी से जायद असासों के मामले में एसीबी की तहकीकात जारी है। तेलंगाना में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मुस्तकीन को एक बार फिर मायूसी का सामना करना पड़ा।
मुस्तैकीन का कहना है कि उनकी शादी को 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें कल्याण लक्ष्मी का चेक नहीं मिला है। एमआरओ दफ्तर से चेक आने की इतला पर वो दफ्तर पहुंचे, ताहम हुकाम ने बताया कि मामले पर कोर्ट का स्टे है, इसलिए चेक जारी नहीं किया जा सकता। 2 साल से इंतजार करने वाले मुस्तैकीन ने इस सूरत हाल पर शदीद मायूसी का इजहार किया। వచ్చాయి ఉన్నాయి మాకు ముందు ఇండిపెండెన్స్ ముందే వచ్చాయి అన్నారు కానీ స్టే వచ్చిందని మరి చెక్ వచ్చే రోజు ఎందుకు కాల్ చేయలేదు వాళ్ళే ఫోన్ చేశారా వాళ్ళే చేశారండి ఇప్పుడు మేము లోకల్ బడా చేస్తే 460 చెక్కులు వచ్చాయండి కానీ స్టే వచ్చింది కదండి అందుకే ఇవ్వదలుచుకోలేదు మ్యారేజ్ ఎన్ని రోజులు అవుతుంది నాకు 1.5 year అండి ఇప్పుడు ఇంకా 2 years 3 years వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి పోలీసు వాళ్ళతో లేడీస్ పోలీసు తెప్పిస్తాను బయట ఇక్కడ కూర్చుంటే పోలీసు వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి ఎలా కొడతాను అదే చేశారు వాళ్ళు 2 years అవుతుంది అప్లై చేసి కానీ నిన్న నైట్ కాల్ చేశారు ఇస్తున్నారు అని 10 o'clock రమ్మన్నారు కానీ ఇప్పటి వరకు చెక్ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్ ఏమంటారు అడుగుతుంటే మాకు చెక్స్ వచ్చాయి కానీ మాకు ఇంకా కోర్టు నుంచి ఆర్డర్ రాలేదు ఇవ్వడానికి అంటే మీరు 2 years నుంచి అప్లై చేశారు కదా ఎప్పుడు అడగలేదా పంపిస్తేమో మీకు ఎంఆర్ ఆఫీస్ నుండి కాల్ వస్తుంది అన్నారు వాళ్ళు నిన్న కాల్ వచ్చిందనే కదా వచ్చాను కానీ తోస్తున్నారు పోలీసులు పట్టుకొని కొట్టిద్దామంటారు సార్। तेलंगाना के कामारेड्डी में सफाई मुलाजमीन ने म्यूनिसिपल दफ्तर के सामने एहतजाज किया। मुलाजमीन का इल्जाम है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर उनके साथ गाली गलोच और नाजेबा जुबान इस्तेमाल करते हैं। मुलाजमीन ने कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। एहतजाज के बाइस कामारेड्डी म्यूनिसिपल हदूद में सफाई के काम भी रुक गए हैं। मुलाजमीन ने हुकाम से अपील की है कि इस मसले का फौरी हल निकाला जाए। అట్లా జరగకుండా ఇప్పుడు మాట్లాడతారు ఏదున్నా ఇప్పుడు పంచసనంలో ఉండాలా వేదికలు ఉండదు టైం ప్రకారం ఇప్పుడు పొద్దున 5 గంటలకు వస్తే రాత్రి 6 గంటల దాకా ఇది సమస్య కాబట్టి అవన్నీ కూడా मध्य प्रदेश के डंडोरी में मुसलसल बारिश के बाइस बंधेरी नदी में पानी की सतह बढ़ गई है। नदी में तुग़यानी के पेश नज़र इंतजामिया ने मकामी देहातियों को खबरदार किया है कि वो नदी के किनारों और पानी के करीब जाने से गुरेज करें। हुकाम ने लोगों से अपील की है कि एहतियात बरतें और किसी भी हंगामी सूरत हाल से इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें। कल रात से लगातार हो रही बारिश के कारण और पड़ोसी ज़िले अनूपपुर अमरकंटक में हो रही लगातार बारिश के कारण नर्मदा नदी का जो डैम घाट का पुल है उसको छूकर माँ नर्मदा बह रही है और इसी तरह जोगी करिया का पुल भी अगर बारिश पड़ोसी ज़िले में होती रही तो शीघ्र ही जिस तरीके से कुछ दिन पहले जोगी करिया पुल पे से पानी जा रहा था अमरकंटक और शहडोल तरफ से हमारा मार्ग जो है अवरुद्ध होने की संभावना है। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वंदे मातरम को हिंदुस्तान का फख्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस वंदे मातरम मुकम्मल तौर पर नहीं गाती तो ये मुल्क की तौहीन के मुतरातिफ है। और उन्होंने जोर दिया कि वंदे मातरम हिंदुस्तान की कौमी शान और वक़ार की अलामत है। उनके इस बयान के बाद सियासी हल्कों में बहस एक बार फिर तेज हो गई। वंदे मातरम जिसका उद्घोष करते हुए हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए थे, वो वंदे मातरम जो भारत का गर्व है, वंदे मातरम को पूरा ना गाना ये वंदे मातरम का अपमान नहीं है, भारत माता का अपमान है। कांग्रेस की लीगी मानसिकता अब तक बदली नहीं है। 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने यह फैसला लिया था कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे। आज भी कांग्रेस भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं और जड़ों से जुड़ी नहीं है, वोट बैंक की घटिया राजनीति कर रही है। क्या कांग्रेस संसद के ऊपर है? क्या कांग्रेस संविधान के ऊपर है? भारत माता के इस अपमान को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस को देश कभी माफ नहीं।
कर्नाटक के विजयपुरा में तलबा ने सड़क पर धरना देकर एहतजाज किया। तलबा का मुतालबा है कि कावलगी गांव में सरकारी बसें बाकायदगी से रुकी जाएं और तलबा के मुताबिक बसों के ना रुकने की वजह से उन्हें तालीमी इदारों तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके मसले का फौरी हल निकालते हुए कावालगी में सरकारी बसों के स्टॉप को यकीनी बनाएं। मगरिबी बंगाल के मगरिबी मदनीपुर में सैलाब के बाद हालात मामूल पर आने में मुश्किलात बरकरार हैं। वस्ती ज़रई इलाके अब भी ज़र-ए-आब हैं, जिसके बाइस मुकामी लोग आमद व रफ्त के लिए कश्तियों पर इन्हिसार कर रहे। देहातियों का इल्ज़ाम है कि हुकूमत की जानिब से आमद व रफ्त के मुनासिब इंतजामात नहीं किए गए। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक पानी कम हो रहा है, ताहम तकरीबन 40,000 अफराद अब भी मुतासिर हैं। मुतासरा किसान तबाहशुदा धान की फसलों के लिए मुआवजे का मुतालबा कर रहे। অবস্থা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, চারিদিকে জলমগ্ন, গ্রামের অধিকাংশ এলাকা ডুবে গেছে, রান্নাবান্নাও হচ্ছে না বেশিরভাগ বাড়িতে, খুবই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে কাটছে। না যাতায়াতের কোনো ব্যবস্থা নেই, নৌকা যে যার ব্যক্তিগত, নৌকাও পাচ্ছি না, জলে পড়ে পড়ে আসতে হয়। আজকে অনেক করে একটা নৌকো পেয়েছি, তাও অনেক কষ্ট দিয়ে আসতে হয়েছে আমাদের। এখনো বন্যা প্রচুর, ধানের জমি টমি সব ডুবে গেছে, রাস্তাঘাটও ডুবে গেছে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। Situation is that a large tract of agricultural land is still inundated. Since the rainfall has almost settled down the last 40 hours almost, so situation is improving. The estimated count is around 40,000 people are affected. The number of camps are going down almost day by day. Only a very few number of camps, less than 10 number of camps are under operation right now. So considering that the affected people are getting back to the camps, we will be providing some relief materials to them also. Whoever is going back to their houses, some materials, videos have been instructed to provide some relief material, some food material so that they can तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने कांग्रेस पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस कौमी मुफाद में लिए गए तमाम अहम फैसलों की मुखालिफत करती है। रामचंद्र राव ने कहा है कि हदबंदी और खवातीन रिजर्वेशन बिल जैसे मामलात में भी कांग्रेस का रवैया मुख्तलिफ और मुखालिफत वाला रहा है। उनके इस बयान से रियासत में सियासी बहस मजीद तेज होने की इम्कानात हैं। The Congress party is doing injustice to the people who are hailing from SC, ST, BC and women categories. They have always taken a stand which is against these sections. If the seats are increased, seats for SCs, BCs and STs will increase, number one. Number two, the women reservation will enable the women participation in the parliament and their number will also increase. The present number of 543 has to be increased from time to time because of the constitutional obligation also. So therefore, the government of India has taken a decision for women reservation and also for delimitation and then increase of the parliament. I don't know why the Congress finds it's very hard to accept the proposals of the government which is in the interest of the nation. The Congress opposes every decision of the BJP government and they oppose every aspect, not only reservations, not only delimitation. जम्मू कश्मीर में बाबा बुद्धा अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र राजौरी पूंछ नेशनल हाईवे 144A को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। यात्रियों की महफूज आमद व रफ्त यकीनी बनाने के लिए पुलिस, नीम फौजी दस्तों और फौज की इजाफी तैनाती की गई है और इसके अलावा हसास मुकामात पर सिक्योरिटी बढ़ाने के साथ निगरानी भी सख्त कर दी गई है। इंतजामिया का मकसद यात्रा के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकना और यात्रियों को महफूज रास्ता फराहम करना है।
तिरुवनंतपुरम चिड़ियाघर यानी कि जू में नन्हे शेर के बच्चे सिम्बा और ड्रेसूरे ने पहली बार आवाम के सामने कदम रखा। 21 जनवरी को शेरनी नानला और शेर लिव के यहाँ पैदा होने वाले दोनों बच्चों को उनकी मां ने कबूल नहीं किया, जिसके बाद चिड़ियाघर के अमले ने उन्हें अपनी निगरानी में ले लिया। खुसूसी खुराक और 24 घंटे निगहदाश्त के जरिए दोनों बच्चों की सेहत बेहतर हुई और वो मजबूत हुए। अब सिम्बा और ड्रेसूरे अपनी नई जिंदगी के इस अहम मरहले पर पहुंच चुके हैं और जू आने वाले लोगों की तवज्जो का मरकज बन रहे। 2023 ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ജൂൺ മാസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് സിംഹങ്ങൾ നൈലയും ലിയോയും എന്ന രണ്ട് പേര് നൽകപ്പെട്ട സിംഹങ്ങളാണ്. ആ പേരിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അതിൽ സിംബയും സൂര്യയും രണ്ട് സിംഹക്കുട്ടികളാണ്. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ 3 മാസക്കാലം ഇപ്പം എത്ര 7 മാസക്കാലമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രത്യേക പരിചരണം നൽകി കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പോൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ പരിപാലിച്ചിരുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് സാധാരണ മറ്റ് മൃഗങ്ങളെല്ലാം തുറന്നു വിടുന്ന പോലെ തന്നെ അവരുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ഈ സിംഹക്കുട്ടികളെ കൂടി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു പുതിയ അനുഭവം കൂടിയാണ്. രണ്ട് പുതിയ സിംഹക്കുട്ടികൾ കൂടിയുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് കൂടി വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ആലോചനയുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളൊരു ആലോചന നടത്തി. കുറച്ചും കൂടി ഗ്ലാസ് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഒരു ദൃശ്യത കൂട്ടാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയൊക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു വരേണ്ട മാറ്റം വരും. तेलंगाना का बंदा पालम गांव इन दिनों अपनी मुनफरिद रिवायत की वजह से खबरों में है। सूर्यापेट जिले के इस गांव में मुकामी लोगों के मुताबिक तकरीबन 70 यानी कि 70 ईयर्स से शराब की फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी है। अगर कोई शख्स शराब पीता हुआ पकड़ा जाता है तो इस पर जुर्माना आयद किया जाता है, जबकि समाजी बाइकॉट भी किया जा सकता है। शराब की दुकान खोलने या शराब बनाने की कोशिशों की भी सख्त मुखालिफत की जाती है। देहातियों का कहना है कि इस रिवायत ने गांव में अमन और भाईचारे को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया है। Here is our liquor free village. If anyone will drink liquor, he will be punished and he will got fine and he will expel and from our village and we will take serious action from them. बंद है जो शुरू से स्टार्टिंग से बंद है. फाइन डालते हैं, पीने वाले को पकड़ के ले जाते हैं, इसीलिए बंद है. आपके गांव में कोई वाइन्स भी नहीं है, शराब का भी नहीं है, कुछ वाइन्स की दुकान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्यों ऐसा नहीं है? ऐसा पता नहीं, स्टार्टिंग से नहीं है. आप शुरू से रहने वाले लोग को पता है, बंद है, शुरू से नहीं चालू है. మా ఊళ్ళు అమ్మొద్దు అనుకున్నాం అంతే. ఆడోళ్ళు మగోళ్ళు సమ్మె చేశారు. ఇక్కడ మటుకు సారా కానీ కళ్ళు కానీ అమ్మటానికి లేదు. మేము చిన్న చిన్న రైతులము, మా దగ్గర బడి చెట్టు లేదు తాగటానికి. తాగటం కొట్లాడటం మాకు ఏవి లేవు. అంతా ప్రశాంతంగా ఉన్నాం మేము మా గ్రామం పట్ల. बचपन हमें हमारे से पहले बड़े लोग है ना, जब से है तो गांव में पूरा दवा का तो सर नहीं बेचना. इका तो बेचने वाले है तो बाहर रहते ना, ऐसा जाको पीने वाले हंसी जाको पी को बाहर जाको पी को आते. తాగానే బయటికి పోయి తాగొస్తాడు. ఊళ్ళో అయితే అమ్మనేరు. ఊళ్ళో మా ఊళ్ళో ఊళ్ళో అమ్మొద్దని పెట్టారు. అటు పక్క ఊరు పోయి తాగొస్తారు, తాగి వచ్చేవాళ్ళు. మద్యపాన నిషేధం అంటే మా నాన్నగారి కాడ నుంచి కూడా లేదు ఇక్కడ ఊళ్ళో. అప్పట్లో డిపో సారా ఒకసారి ఏమో తీసుకొచ్చారు. వస్తే అది మన ఊళ్ళో వద్దులే అని ఆ డిపో సార్ని కూడా ఎత్తేసారు. దాన్ని ఎత్తేసిన తర్వాత ఈ గుడంబ సార్లు వచ్చినాయి. గుడంబ సార్లు వచ్చి వాగులమ్మట అట్లా కాసుకుంటుంటే వాళ్ళని కూడా వద్దని మేము ఇక ఆ కుండలు కనుక పగలగొట్టడం, ఆ బెల్లం కట్టలు కనుక దించేయటం, అట్లా అందరం కలిసి ఉమ్మడిగా
మన ఊళ్ళో మందు వద్దు అనేది ఒక ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. नाजरीन, आज के खबरनामे में इतना ही। आज के बुलेटिन में हमने आपको अहम खबरों, ताज़ा हालात व वाक़यात और अक़लियती बरादरियों से मुतल्लिक़ अहम पेशरफ्त से आगाह किया। आप देखते रहिए आवाज़ टीवी, वॉइस ऑफ माइनॉरिटीज़। मैं हूं नेहा खान, आपसे इजाज़त चाहती हूं। अपना ख्याल रखिए, बाखबर रहिए और अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात से आगाह रहिए। हमारी कोशिश है कि हर आवाज़ आप तक पहुँचे और हर खबर अपनी आवाज़ बने। इसी वादे के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।